हेलो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल डूइंग गुड चिल्ड्रन। और अभी एग्जाम्स चल रहे हैं आपके एंड यू आर सपोज टू बी कंप्लीटिंग वन मोर चैप्टर विद मी. I know whenever you get time in between, and of course when during the gap between in uh, two two kind of exams or before the accounts exam, काफ़ी गैप है आपके पास, आप उसमें थोड़ा कवर करने की कोशिश करो. And we'll proceed. In the last video I had shown you how to calculate net profit before tax. आज का वीडियो भी पूरा उसी पे डेडिकेटेड है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज आई वुड वांट टू गिव यू ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ केसेस जो भी आ सकता है, ताकि आप इसमें गलत ना. मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो रॉन्ग हियर. दिस इज वन प्लेस वेयर मैनी मैनी चिल्ड्रन मेक अ मिस्टेक और फिर स्टार्टिंग में गड़बड़ हो जाता है तो बाकी के सारे अमाउंट्स फिर रॉन्ग हो जाते हैं. तो इसको बहुत अच्छे से करना है. Now first thing is, while calculating net profit before tax, NPBT, आई हैव गिवन यू द फॉर्मेट कि इसमें क्या ऐड होता है क्या माइनस होता है, राइट? तो तुमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दिया कहाँ रहेगा, हाउ विल इट बी गिवन इन द सम, एंड देन व्हाटएवर यू आर सपोज टू ऐड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, proposed dividend of last year and provision for tax current year, interim dividend. ठीक है, interim dividend ये सारा चीज कहाँ दिया रहे, where will you get it from, right? That is the main thing. तो ये सब तुमको पता होना है, तो अभी ये वीडियो देखना है, अच्छे से समझ लो. यूजुअली कैश फ्लो के सम्स में आपको या तो एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसमें से आपको फिगर्स निकालने हैं, ठीक है, या फिर सेकेंड थिंग इज लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया रहेगा, ये चीज इतना है और तुम्हें रिलेवेंट आइटम्स निकालने हैं. नाउ व्हाट विल यू डू इन केस यू हैव बीन गिवन अ बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोला था मैंने, कर लो, क्योंकि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा. किस हेडिंग किस सब हेडिंग के अंदर में आपको मिलेगा सामान आपके काम का, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो यू शुड नो वेयर टू लुक फॉर योर स्पेसिफिक थिंग्स. बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपका आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके अंदर में शेयर कैपिटल होता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है. मेरे काम का चीज यहां से एक नंबर मिलेगा मुझे, जो यहाँ का इसके लिए इन दोनों के लिए मुझे इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकता है, जरूरी नहीं है मिलेगा लेकिन मिल सकता है. तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या दिया रह सकता है. बैलेंस शीट दो डिफरेंट ईयर्स का दिया रहेगा. सपोज दिस इज 2023 और ये 2022. ये प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर है, ये अभी का करंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर है. फाइन. नाउ यू विल बी गिवन टू फिगर्स. लेट अस कंसीडर दिस एज 1,50,000 एंड यहाँ पर 1 लाख दिया होगा. इसी में बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यूजुअली इसमें सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है. अगर मैं बोलूं कि सम में और कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट के बारे में, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स के बारे में, तो जो भी है, जो भी इंक्रीज हुआ है, वो यहां से यहां इसी फिगर से मुझे निकालना है, राइट? सो आई डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू और सेपरेटली रिलेटेड टू प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर ट्रांसफर मेड टू रिजर्व्स. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रह सकता है. अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ नहीं दिया तो आप क्या, कहां से आप निकालोगे ये फिगर्स? ये दोनों मिला के यहाँ पे है, बिकॉज टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर वी हैव डन द नोट्स टू अकाउंट. क्या क्या आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर में? ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता ही है, जनरल रिजर्व आ गया आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, कोई भी रिजर्व फंड ये सब रहेगा वो यहाँ पर दिखता है. नाउ यू हैव नॉट बीन गिवन इंडिविजुअल अमाउंट्स, राइट? तो अब जो भी ये अमाउंट है, यहां से भी जो ट्रांसफर हुआ रिजर्व में,
नेट गेन जो और लॉस है जो भी यहाँ पे आया, नेट ट्रांसफर का अमाउंट वो ही यहाँ पर आएगा. Therefore, I do not have them separately, लेकिन मिला जुला के सब आ जाएगा इसी. तो ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो कैसे निकलेगा मेरे लिए इस फिगर से प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये गिवन डेटा से कहाँ से निकलेगा? पिछले साल 1 लाख था ये रिजर्व्स, अभी मेरा बढ़कर हो गया 1,50,000. 50,000 बढ़ा कहाँ से? रिजर्व कहाँ से बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ा होगा. प्रॉफिट बढ़ा होगा अगर रिजर्व्स भी क्रिएट किए होंगे, उसी से तो क्रिएट किए होंगे, राइट? तो जो भी है मेरा, मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बढ़ा है दैट मीन्स डेफिनेटली प्रॉफिट. और अगर ये घट गया दैट मीन्स लॉस. तो इन दिस केस ऑफ कोर्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर आई विल टेक एज 1,50,000 माइनस 1 लाख मतलब 50,000. ये लिखा मैंने एनपीबीटी के कैलकुलेशन. समझ गए? नेक्स्ट केस में हम लेते हैं इस फिगर्स को रिवर्स कर देते हैं. चलो ये 1,50,000 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 1 लाख. मतलब पिछले साल के एंड में मेरे पास रिजर्व थे 1,50,000. अब घटकर हो गए 1 लाख. घटने से क्या हुआ? लॉस. तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं लिखूंगी. आई विल राइट हियर लॉस फॉर द ईयर 50,000. नेगेटिव होता है ना, ब्रैकेट में डाल देंगे. ओके, सो पुट दैट इन द ब्रैकेट. ऑल नेगेटिव अमाउंट्स टू बी केप्ट इन ब्रैकेट डिनोटिंग अ नेगेटिव फिगर. ठीक है, माइनस वाला. तो ये हो गया 2 केस, जो करंट ईयर बड़ा ज्यादा हो प्रीवियस ईयर से या वाइस वर्सा. और क्या हो सकता है यहाँ पर? ये तो इन दोनों फिगर्स में तो और कुछ ऑप्शन नहीं है. और या फिर कांस्टेंट रहेगा तो नो प्रॉफिट हो गया. चलो 0 प्रॉफिट फॉर द ईयर, नो लॉस नो प्रॉफिट. अब ये खत्म. अब मैं बोल रही हूं कि अब ये फिगर तो दिया ही है तुमको. सपोज 1,50,000 और 1 लाख लेते हैं, प्लस तुमको नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया है. बैलेंस शीट के बाद मैं सिर्फ अभी यहाँ पे ले रही हूँ. ये बैलेंस शीट में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या क्या चाहिए वो बता रहे हैं. तो नोट्स टू अकाउंट्स में अगर तुमको यही चीज दिया हुआ है, जनरल रिजर्व. ठीक है, ये रिजर्व, अच्छा लिख लेते हैं. ये नोट्स टू अकाउंट्स किसका है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का. इसमें आपको दिया है जनरल रिजर्व. 2 साल के फिगर्स, यहाँ भी 22, 23. यहाँ पे दिया है 25,000 और यहाँ है 30,000. नाउ उसके साथ साथ दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सपोज ये है तुम्हारा 75,000 और यहाँ पे हो गया है ये 1,20,000. ठीक है, ये 2 चीजें हैं तुम्हारे पास नोट्स टू अकाउंट्स में भी. ये तो बैलेंस शीट में दिख ही रहा है. तो देखो ये है 1,50,000, यही जो अमाउंट यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे है 1 लाख. तो अब हमको जब भी रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में दिया, आई शुड लुक फॉर क्या नोट्स टू अकाउंट्स है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो हम उसको खोजेंगे. वैसे तो कैश फ्लो सम करने का यही तरीका है. मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे कहाँ मिलेगा, ये पता होना चाहिए. दैट्स द स्ट्रैटेजी टू डू दिस चैप्टर. सो नाउ कमिंग टू दिस, अब कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यहाँ पे दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पिछले साल था 75,000, अभी है 1,20,000. इंक्रीज हुआ डेफिनेटली. कितना इंक्रीज हुआ? 45,000 का इंक्रीज हुआ. तो ये हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000. कितना? 1,20,000 माइनस 75 हो गया. और ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है कि यहाँ बढ़ा हुआ है. कितना? 5,000. तो यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व में डाल देंगे 5,000. आ गया. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया मेरा? 50,000 आया ही. लेकिन इसे मुझे ऐसे दिखाना है बिकॉज यहाँ पे तुमको क्लियरली 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं. प्रॉफिट अलग, ट्रांसफर टू रिजर्व अलग. हो गया. नाउ दिस टाइम, तो यहाँ अगर ये दोनों चीजों की बात करें, अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है
तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट देख लेना एक बार, प्लस उसका नोट्स टू अकाउंट्स अगर दिया तो वो भी देख लेना, उसके बाद तो नोट्स टू अकाउंट्स को ही रेफर करेंगे। डन। अब बताओ और क्या यहाँ बाकी का चीजें कहां से मिलेंगी मुझे। प्रपोज डिविडेंड कहां है बताओ। प्रपोज डिविडेंड क्या है, हमने शेयर कैपिटल वाला जो बैलेंस शीट वाला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हमने बोला प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाता है। चलो सोचो, सब कुछ मैं ही बता दूं, याद नहीं किया अभी तक। प्रपोज डिविडेंड इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी एंड इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में डेफिनेटली इसका नोट्स बनता है बिकॉज वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर वही दिखता है वैसे। अभी और करंट ईयर का तो खैर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें कोई, मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि उसका कोई बेरिंग नहीं है। इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है वो अगले साल पे करना है, अगले साल के प्रॉफिट्स में डिडक्ट होगा, तो इस साल कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका? प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, नो इफेक्ट ऑन एनीवेयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मुझे ये जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। ओके, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैसे दिया रहेगा? सीधा ही दिया रहेगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, या फिर द कंपनी प्रपोज डिविडेंड ऑफ 10% on equity share capital last year, ऐसे दिया रहेगा तो तुम्हें निकाल लेना है। तुम देखोगे बैलेंस शीट में, देखोगे शेयर कैपिटल कितना दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट रेफर करोगे, 2 साल के फिगर्स, 5 लाख दिया है, सोचो 4 लाख दिया है, ठीक है, ये 22 का फिगर, ये 23 का फिगर, इक्विटी, दिस इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर कितना था? 4 लाख। तो इस 4 लाख पे अभी हम 10% डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड लेंगे। लास्ट ईयर जो कैपिटल था उसका 10%, ठीक है। अभी इस साल 5 लाख हुआ, कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली प्रपोज डिविडेंड बोल रहा है कि लास्ट ईयर के कैपिटल पे दिया था तो 4 लाख था लास्ट ईयर कैपिटल, तो मैं 4 लाख पे 10%, 40,000 कंसिडर करूंगी प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, इसको यहाँ ऐड में डाल देंगे, ठीक है। तो या तो डायरेक्टली दिया रहेगा प्रपोज डिविडेंड 40,000 था लास्ट ईयर, या फिर ऐसे निकालना होगा। प्रिटी इजी, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, करेंट ईयर का भी दिया रह सकता है, लेकिन उसे आपको इग्नोर करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये मिल गया। नाउ कमिंग टू प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स का 2 सिचुएशन है, या तो आपको पहले बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट में 2 साल के फिगर्स है, ये कहां मिलेगा मुझे? ये जो करंट लायबिलिटीज वाला जो हेडिंग है, किस है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, 4th मेजर हेडिंग है करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी, और एक है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मोस्टली चांसेस है कि आपको ये टैक्स वाला फिगर मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स यूजुअली। अगर सिर्फ यही लिया है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है यहाँ पर, तो भी हम ले सकते हैं कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, लेकिन यूजुअली मेंशन कर देगा क्लियर करने के लिए कि ये कौन सा प्रोविजन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं दिया है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, कभी कभी इधर में ही ब्रैकेट में लिख देगा प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ में आ गया? तो अभी हमको क्या, कौन सा फिगर लेना है भाई? यहाँ पे तो 2 फिगर दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 1 फिगर लेना है। करंट ईयर का कौन सा हुआ? तो यहाँ पे अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया है टैक्स के बारे में, तो मेरे पास सिर्फ 2 फिगर्स है,
दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट रहेंगे, ठीक है, बोथ विल बी अपियरिंग इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन अलग अलग जगहों पर। ये जो पिछले साल का जो टैक्स क्रिएट किया 80,000, वो इस साल का तो नहीं है, लास्ट ईयर प्रोविजन है ये, दैट मीन्स वो हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पे निकाला होगा और इस साल पे किया होगा, तो वो एक्चुअली है टैक्स पेड। ये जो पिछले साल का अमाउंट है ना, ये टैक्स पेड है। ये कहाँ जाएगा वो हम बताएंगे आपको बाद में, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला करेंगे। ये उधर का है, तो ये इधर तो नहीं जाएगा। ये जो अमाउंट है भाई, ये मुझे दिख रहा है कि करंट ईयर का प्रोविजन का बैलेंस दिख रहा है 70,000। ये इस साल के प्रॉफिट पे मैंने क्रिएट किया, जो हम अगले साल पे करेंगे, तो ये कैश आउटफ्लो तो नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन प्रॉफिट्स में डेबिट इस साल हुआ है, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इस साल जो है ये 70,000 यहाँ ले लेंगे, बिकॉज मेरे पास सिर्फ दो ही फिगर है, एक है टैक्स पेड और इस साल का है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ डालना है मुझे, ठीक है। टैक्स पेड जाएगा ऑपरेटिंग में, बाद में बताएंगे कहाँ। तो ये भी हो गया। इंटरिम डिविडेंड, अगेन इंटरिम डिविडेंड भी जैसे हमने प्रपोज डिविडेंड दिया है वैसे, या तो डायरेक्टली दिया रहेगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच, इस साल का डिविडेंड, और या फिर वही 15% ऑफ द कैपिटल इज पेड एज इंटरिम डिविडेंड। तो ये भी जो दिया हुआ है, ये भी आप सपोज 20,000 है, इसको आप ले लोगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड का इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐड कर देने से, अगर रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दिया है, कुछ माइनस करने को है नहीं, सब कुछ ऐड है, टोटल निकालेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, वो है तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कभी कभी अकाउंट बनाना पड़ सकता है, डरो मत भाई, अकाउंट सुनते तुम लोग अकाउंट सुनते ही डर जाते हो, नहीं डरना है प्लीज, ठीक है। अकाउंट मतलब क्या, तीन चीजें अभी बताते हैं, ऐसे बताते हैं, ठीक है। अभी चलो यही सेम केस ले लेते हैं कि बैलेंस शीट में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है 80 पिछले साल का, इस साल का 70, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। तो सुनो ध्यान से, जब भी बैलेंस शीट वाला दो फिगर है तुम्हारे पास, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई एक फिगर दिया है, या तो दिया रहेगा टैक्स पेड या दिया रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर, वो अभी नेक्स्ट वीक बताती हूँ मैं कैसे करना है। जहां तुमको तीन फिगर मिल रहे, 1 2 3, तुम्हें चौथा फिगर निकालना है, और चौथा फिगर क्या होता है, एक छोटा सा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, ये तुम्हारे नोट्स रफ वर्क में बनाना है तुमको। क्या लिखना है इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कौन सी साइड में बताओ तो जरा, बैलेंस शीट के एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड। चलो मैंने एज्यूम कर लिया कि तुमने सही आंसर दिया, गुड। लायबिलिटी साइड में ये आता है, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो मैं क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट में लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 आ गया। क्लोजिंग बैलेंस है 70, क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, उल्टे साइड में आएगा, अगर क्रेडिट ओपनिंग क्रेडिट है, क्लोजिंग इधर डेबिट में आएगा, टू बैलेंस कैरी डन 70, क्योंकि यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा क्रेडिट साइड में। जिसको बहुत दिक्कत है क्रेडिट डेबिट में, इतना टेंशन मत लो फिलहाल के लिए, वही एग्जाम के लिए लर्न कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये लिख दिया। ये दो जगह इनके फिक्स होते हैं। बाकी दो आइटम भी है यहाँ पे, ये जो प्रोविजन है लायबिलिटी, अगर हम पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम, कम मतलब इधर, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ये जो फिगर है ये वो टैक्स पेड वाला फिगर है। मैंने सोचा था 80,000 पे करना पड़ेगा, पे कितना किया हमने एक्चुअली 65 पे कर दिया, तो मेरे पास अभी भी 15,000 प्रोविजन बचा था, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 70।
पिछले साल के प्रोविजन में से 80,000 में से 65 यूज हो गया पेमेंट के लिए, तो 15,000 बचा था और एंड ऑफ द ईयर 70,000 हो गया। तो ये 15 से 70 कैसे हुआ, बढ़ा के? क्योंकि इस साल मैंने प्रोविजन क्रिएट किया होगा टैक्स पे। तो इस साल का प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 1,35,000। टोटल तो सेम होना चाहिए था दोनों तरफ, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक फिगर मिसिंग है, यही मुझे फाइंड करना है। इससे 80,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 55,000। सही है ना? कैलकुलेशन देख लो, ये जो 55,000 है ये है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। इस साल मैंने क्रिएट किया तो कहाँ डाला? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया होगा जरूर मैंने इस साल का प्रोविजन। तो ये आ गया तुम्हारा फोर्थ फिगर, द मिसिंग फिगर। बस ये करना है छोटा सा काम। तो मुझे अकाउंट कब बनाना जल्दी से बता दो। जब मोर देन 2 फिगर्स दिए प्रोविजन का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के अलावा एनी थर्ड अमाउंट रिलेटेड टू टैक्स इज गिवन, प्लीज ओपन द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एंड देन पुट द गिवन फिगर्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों अपने जगह पे डाल दो। जो भी तीसरा फिगर दिया, टैक्स पेड दिया तो यहाँ डालेंगे। कभी कभी मैंने बोला ना प्रोविजन फॉर अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी दिखाता है, प्रोविजन क्रिएटेड दिस ईयर ये भी बताया रहेगा। तो ये दिया है तो ये इधर डालेंगे 55 और टैक्स पेड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो या तो ये या तो ये, इसमें से कोई एक मिसिंग फिगर रहेगा, तुम्हें फाइंड करना है क्योंकि ये दोनों फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर ये अकाउंट समझ में आ गया तुम्हें तो तुमको ये समझना है कि ना ये फिगर, ना ओपनिंग फिगर, ना क्लोजिंग फिगर, दोनों में से कुछ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। अब मेरे लिए कौन से फिगर्स इंपॉर्टेंट हो गए? ये और ये, 65 एंड 55। ठीक है, प्रोविजन क्रिएटेड दिस ईयर यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ आ जाएगा मेरा 55,000 और ये जो 65 है टैक्स पेड मैंने बोला कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये उधर चला जाएगा। 70 और 80,000 कहीं नहीं जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। दीज वर ओनली मीन्स टू गेट टू द रेलेवेंट फिगर्स इन दिस केस। समझ में आ गया? प्रोविजन फॉर टैक्स इतना इजी है, कभी कभी इसी अकाउंट पे एक मार्क्स मिल जाते हैं। तो बड़ा इजी है ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बस इतना समझो, थोड़ा थोड़ा करके करना है, टेंशन नहीं लेना है ना। ये हो गया सारा केसेस। अगर मैं इसी के एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलूँ, यही चीज को हम बोल दिए होते, provision for tax made during the current year 55,000, ये दिया रहता। तो जब हम अकाउंट बनाते वैसे ही स्टार्ट करते, 80,000 इधर, 70,000 इधर, और यहां ये डालते थर्ड फिगर 55,000 का स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोविजन दिया है। प्रोविजन मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से मैंने क्रिएट किया वो है। दोनों को टोटल करेंगे 1,35,000, उसे 70 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आता है 65। देखा, उधर 3 दिया है तो ये चौथा बैलेंसिंग फिगर, मिसिंग फिगर है टैक्स पेड। तो मेरे पास क्लियर है, ये तो यहाँ जाएगा ये एड बैक में एनपीबीटी में, ये 65 मेरा उधर ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। हो गया डन। तो एनपीबीटी कैलकुलेशन के लिए मोस्टली जितना भी तुम्हें चाहिए सोर्स में मैंने क्लियरली समझा दिया। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी तुम जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके सारे इलस्ट्रेशंस पकड़ो, सारे इलस्ट्रेशंस, सिर्फ और सिर्फ एनपीबीटी कैलकुलेशन करो। इसका सॉल्व है, तुम्हारे पास रेडी रेफरेंस के लिए है। कोशिश खुद से करोगे कि ये फॉर्मेट दिमाग में चलता जाए बार बार, और तुम्हारा क्या होगा, ऐसे तक 10-15 सम भी कर लोगे ना, बस तुम्हारा यहाँ पे एकदम सेट हो जाएगा, एनपीबीटी गलत नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें अगर जो भी अकाउंट बनाना है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है तो बनाओ और उसको कंप्लीट करो। 10 से 15 इलस्ट्रेशन सॉल्व वाले सम्स ले लो जिसके पास आंसर है तुम्हारे, और उसको सिर्फ ये पार्ट करो और कुछ नहीं करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैंने अभी जितना कराया है उसको ऐसे प्रैक्टिस करोगे एंड आई एम श्योर ये पार्ट कॉन्कर हो गया तो स्टार्टिंग तुम्हारी सही हो गई है ना। स्टार्टिंग सही हो गई तो गणेश जी खुश हो गए और फिर सब अच्छा ही होगा। देन वील गो टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में अगर कर लोगे कैश फ्लो को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टुगेदर इज ऑल्सो सेम थिंग।
तो क्या पता होना चाहिए? फॉर्मेट, मुझे क्या चाहिए और कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो ये करना है. कीप वॉचिंग, and if you haven't subscribed, please do subscribe because it's very important to keep yourself updated. Bell icon press karo और do share it if you like it. Thank you so much. All the best.